सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली सन्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान अपने परम इष्ट देव, परम आराध्य देव, हर दिल में बसने वाले हर गुरुमुख के प्यारे श्री श्री 108 श्री सतगुरु दाता दीन दयाल जी, श्री परमहंस सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी के सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए एवं अपने हाजर हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन दर्शन करते हुए एक बार मिल कर के बोलो जयकारा बोल। गुरुमुखो, आज का जो ये सुंदर दृश्य श्री आनंद शांति कुंज में बैठकर हम अपने श्री पंचम पातशाही महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए जो ये सुंदर सिंहासन और सुंदर वेदी नई बनकर तैयार हुई है, जो अपने श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी की तरफ से इसका शुभ उद्घाटन हुआ है। इस दृश्य को अपने हृदय में बसाते हुए गुरुमुख जन जो हैं, सभी गुरुमुखों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। गुरुमुखों, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, जो ये श्री सिंहासन और श्री वेदी जो कई महीनों का कार्य था, अपने श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी की असीम कृपा से, उनके दिन रात प्रयत्न से जो गुरुमुख हर रोज़ यहाँ पर आते थे, उन्होंने अपनी आँखों से देखा कि अपने हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने कितना पुरुषार्थ किया, सुबह शाम यहाँ कृपा करते हुए दिन रात सबको सेवा में लगाए रखा, और जो महीनों का काम था वो चंद दिनों में ही पूरा किया। ये महापुरुषों के अथक परिश्रम और उनकी कृपा का ही ये फल है। गुरुमुखों, अपने श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी की पावन लीलाएं अभी आपने श्रवण की, और अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के मुखारविंद से भी वचन श्रवण किए। सो अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी तो पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर थे, और वह धुर धाम को छोड़ करके इस संसार के अंदर हम जीवों के कल्याण हित हमको सच्ची वस्तु प्रदान करने के लिए, सच्चा सुख प्रदान करने के लिए ही इस सृष्टि में अवतरित हुए, और इस समय भी हमारे सन्मुख विराजमान हैं। गुरुमुखों, आप सबको विदित ही है कि जब अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी इस रूहानी सिंहासन पर सत्तारूढ़ हुए, विराजमान हुए, तो श्री गुरु महाराज जी ने भी कितना अथक परिश्रम किया। देश विदेश में जाकर के जीवों को जागृति प्रदान की, सच्चे नाम की दीक्षा दी। महापुरुष संसार में अवतरित ही इसी कार्य के लिए होते हैं। वह धुर धाम के वासी होते हैं, स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, और सृष्टि में संत रूप धारण करके ही इस सृष्टि में अवतरित हुए हैं। तो उन महापुरुषों के दर्शन जिस गुरुमुख ने भी जिस रूप में करने चाहे, तो अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने उसको उसी रूप में दर्शन दिए। किसी ने राम भगवान के रूप में दर्शन करने चाहे तो उसे राम भगवान के रूप में दर्शन दिए। किसी ने कृष्ण भगवान के रूप में दर्शन करने चाहे तो उसे कृष्ण भगवान के रूप में दर्शन दिए। किसी ने गुरु नानक देव जी के रूप में दर्शन करने चाहे
तो उनके रूप में दर्शन दिए, क्योंकि वह स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर थे। सचखंड से उतर करके हम जीवों के कल्याण हेतु अवतरित हुए। एक बार अपने पंचम पातशाही श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री संतनगर में विराजमान थे। उस समय दो प्रेमी वहाँ पर श्री दर्शन के लिए आए। एक तो साल में कई बार श्री दर्शनों पे आता था, बहुत ही प्रेमी था, और एक जो है वो बिल्कुल नया था, वो कभी भी श्री अनंतपुर में नहीं आया, संतनगर नहीं आया, उसने दर्शन नहीं किए थे। तो उसका दोस्त था, जब वे वहाँ दिल्ली से चलने लगे तो उसने कहा, भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं वृंदावन में उतर जाऊँगा, मैं कृष्ण भगवान का दर्शन करूँगा। वो उनका सेवक था, पुजारी था, और तुम श्री संतनगर से हो करके जब वापस आओगे तो हम साथ में ही वापस घर आएंगे। तो रास्ते में गुरुमुख ने कहा कि तुम भी मेरे साथ श्री संतनगर चलो, वहाँ साक्षात भगवान विराजमान हैं, तुम भी उनके दर्शन करके आओ, फिर वापसी पे हम दोनों साथ में वृंदावन उतर करके भी श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करेंगे। तो बहुत कहने पर वो प्रेमी मान गया। जब दोनों श्री संतनगर में पहुँचे तो उस समय श्री मंदिर जी में श्री आरती पूजा का कार्य चल रहा था। तो जब आरती पूजा में शामिल हुए तो दोनों ने आरती पूजा की। तो जो नया प्रेमी आया था उसने भगत जी को बताया कि भगत जी आप तो वाकई धन्य हैं, मैंने जैसे ही अंदर मंदिर में प्रवेश किया, सामने स्वरूपों के दर्शन किए, और जो साक्षात श्री सतगुरुदेव महाराज जी विराजमान हैं, उनके अंदर मुझे कृष्ण भगवान के दर्शन हुए। उसने कहा, तुम सही कहते थे कि यहाँ पर साक्षात भगवान विराजमान हैं। तो ये हकीकत है, आज तक मैंने कृष्ण भगवान के दर्शन नहीं किए, लेकिन आज मैंने साक्षात दर्शन किए। सो गुरुमुखो, अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी, आप कईयों ने इस चीज़ को आजमाया होगा, तजर्बा किया होगा। जब जब भी जिस रूप में हमने दर्शन करना चाहे, उसी रूप में ही हमको श्री दर्शन हुए। एक बार विशाल सत्संग भवन के अंदर इसी प्रकार संगत आई हुई थी जिस प्रकार आज आई हुई है। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया, गुरुमुखो, आप सब देश विदेश से, दूर दराज से यहाँ आए हैं, किस लक्ष्य को लेकर आए हैं, किस लिए आए हैं? तो सब ने एक ही आवाज़ में कहा कि श्री दर्शन करने एवं भक्ति का दान लेने के लिए ही आए हैं। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया कि हम भी बहुत दूर से धूर्धाम छोड़ करके आप गुरुमुखों के लिए इस धरा धाम पर आए हैं, आपको सच्ची भक्ति और सच्चा सुख प्रदान करने के लिए। सो गुरुमुखो, आप स्वयं अनुभव करें कि महापुरुषों के हम जीवों पर कितने कितने उपकार हैं। जो सच्चे सुख को प्रदान करने वाली है वो केवल मालिक की भक्ति है, और भक्ति प्रदान करने के लिए ही महापुरुष इस सृष्टि में अवतरित हुए हैं, और उसी दात को बख्शने के लिए ही अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने इस दरबार के 5 नियमों की रचना की कि जो भी गुरुमुख जहाँ भी रहे, देश में रहे चाहे विदेश में रहे, अगर वो इन 5 नियमों की पालना करता है तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं, हम सदैव उसके साथ हैं। अपने वचनों में फरमाया कि 5 नियम दरबार के करे जो श्रद्धाधार, लोक और परलोक में सतगुरु जिम्मेवार। उसके इस संसार में भी और आगे भी सदा उसके साथ हैं,
और पूरी उसकी गारंटी लेते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं। ऐसे महापुरुषों के चरण शरण मिल जाना, ऐसे दरबार की चरण शरण मिल जाना, ये बड़े ही भागों की निशानी है। ये हम सब गुरुमुख जन भाग्यशाली हैं जो हम गुरुमुखों को ऐसा अवसर मिला हुआ है। तो हमारा यही कर्तव्य है कि जो ये 5 नियम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने निर्धारित किए हैं, जो आप नित्य प्रति श्रवण करते हैं कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे तो निश्चय हो कल्याण। साथ में ये फरमा दिया, एक श्रद्धा हो दिल के अंदर और नित्य नियम से अगर इन 5 नियमों की पालना करता है तो अपनी सच्ची खुशी को हासिल करता है, सच्ची भक्ति को पा करके सच्चे आनंद में सराबोर हो जाता है। उसका लोक भी सुखी होता है, परलोक भी सुहेला हो जाता है। और साथ में आजकल आप नित्य प्रति श्रवण करते हैं कि अपने हाजरा हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी नित्य प्रति अपने वचनों में हमको फरमाते हैं। आप सत्संग में भी श्रवण करते हैं कि 2 घंटे भजन करना। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं कि हमें श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जी के वचन हुए हैं कि हर गुरुमुख संसार के अंदर जो भी जहाँ भी रहता है, जिसने भी दरबार से नाम की दीक्षा ली हुई है, जो भी चरण शरण में आया हुआ है, उसका ये कर्तव्य बन जाता है कि 2 घंटे भजन अवश्य करें। आज के समय को देखते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ये सहूलियत प्रदान कर दी कि लगातार अगर 2 घंटे नहीं कर सकते तो आधा आधा घंटा करके 4 बार करो, घंटा घंटा करके 2 बार करो, लेकिन 24 घंटे के अंदर 2 घंटे भजन करना हर एक गुरुमुख के लिए अनिवार्य है। सो गुरुमुखों, हमारा ये कर्तव्य है कि महापुरुष जिसके लिए हमारा इस धरती पर अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं, जो उन्होंने हमको नियम साधन बनाए हैं, उन्हीं के ही षष्टम रूप आज भी हमारे सन्मुख विराजमान होकर के हमें ये हमेशा ही हिदायत फरमाते रहते हैं कि गुरुमुख जाने नियमों की पालना करें और भजन सुमरन करते हुए इन दर्शनों को अपने दिल में बसाते हुए अपना लोक भी सुखी करें, परलोक भी सुहेला करें। और आज के इस समागम की, इस अवसर की एक बार फिर से सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा।